बिजुका ने अपनी बुद्धिमत्ता कैसे प्रदर्शित की? इस आश्चर्यजनक समाचार ने हर किसी के दिल को दुखी कर दिया था और सभी अब एमरल्ड सिटी लौटने और ओज़मा के भाग्य को साझा करने के लिए उत्सुक थे। इसलिए वे बिना समय गंवाए चल पड़े और जब सड़क बिजुका के नए भवन के पास से गुजरी तो उन्होंने वहां कुछ देर रुकने और उससे बातचीत करने का फैसला किया। बिजुका शायद पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, टिन वुडमैन ने टिप्पणी की जब वे अपनी यात्रा पर निकले थे। उसके पास भरपूर और बेहतरीन गुणवत्ता वाला दिमाग है और अक्सर उसने मुझे ऐसी बातें बताई हैं जो शायद मैंने खुद कभी नहीं सोची होंगी। मुझे कहना होगा कि मैं इस आपात स्थिति में बिजुका के दिमाग पर काफी हद तक भरोसा करता हूँ। टिन वुडमैन वैगन की अगली सीट पर बैठा, जहां डोरोथी उसके और जादूगर के बीच बैठी थी। क्या बिजुका ने ओज़मा की परेशानी के बारे में सुना है? कैप्टन जनरल ने पूछा। जवाब मिला, मुझे नहीं मालूम सर। जब मैं एक निजी सैनिक था, ओम्बी ने कहा, मैं एक उत्कृष्ट सेना थी, जैसा कि मैंने नोम्स के खिलाफ हमारे युद्ध में पूरी तरह से साबित किया। लेकिन अब हमारी सेना में एक भी निजी सैनिक नहीं बचा है, क्योंकि ओज़मा ने मुझे कैप्टन जनरल बना दिया है, इसलिए हमारे प्यारे शासक से लड़ने और बचाव करने वाला कोई नहीं है। सच है, जादूगर ने कहा। वर्तमान सेना में केवल अधिकारी हैं और एक अधिकारी का काम अपने सैनिकों को लड़ने का आदेश देना है। चूंकि वहां कोई सैनिक नहीं है, इसलिए लड़ाई नहीं हो सकती। बेचारी ओज़मा, डोरोथी ने अपनी मीठी आंखों में आंसू भरकर फुसफुसाते हुए कहा। ये सोचना भयानक है कि उसका सारा प्यारा परिलोक नष्ट हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम मैजिक बेल्ट के जरिए भागने और कैंसस वापस जाने में कामयाब नहीं हो सकते। और हम ओज़मा को अपने साथ ले जा सकते हैं और उसके लिए पैसे जुटाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, ताकि वह अपनी परिलोक के खोने के बारे में इतनी अकेली और दुखी न हो। क्या आपको लगता है कि कैंसस में मेरे लिए कोई काम होगा? टिन वुडमैन ने पूछा। अगर तुम खोखले हो, तो वे तुम्हें डिब्बाबंदी की फैक्ट्री में काम पर लगा सकते हैं, अंकल हेनरी ने सुझाव दिया। लेकिन मैं तुम्हारे काम करने का कोई मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम कभी खाते पीते नहीं हो, सोते नहीं हो और न ही तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत होती है। मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा था, सम्राट ने गरिमा के साथ उत्तर दिया। मैं बस ये सोच रहा था कि क्या मैं डोरोथी और ओज़मा की मदद नहीं कर सकता। जब वे भविष्य के लिए इन दुखद योजनाओं में लिप्त थे, तब वे बिजुका के नए भवन के सामने से यात्रा कर रहे थे, और यद्यपि ओज़ के आसन भाग्य को लेकर चिंता से भरे हुए थे, डोरोथी ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। बिजुका का नया घर मकई के एक विशाल कान के आकार का था। दानों की पंक्तियां ठोस सोने से बनी थीं, और जिस हरे रंग पर बालियां खड़ी थीं, वह चमचमाते पन्ने का एक ढेर था। संरचना के सबसे ऊपर बिजुका का प्रतिनिधित्व करने वाली एक आकृति बैठी थी, और उसकी फैली हुई भुजाओं पर, साथ ही उसके सिर पर आबनों से उकेरे गए कई कौवे थे और उनकी आंखें मानिक जैसी थीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मकई का ये कान कितना बड़ा था जब मैं आपको बताता हूँ कि एक सोने का दाना एक खिड़की बनाता था, जो टिका पर बाहर की ओर झूलती थी, जबकि 4 दानों की एक पंक्ति सामने के प्रवेश द्वार को बनाने के लिए खुलती थी। अंदर 5 मंजिलें थीं, प्रत्येक मंजिल एक कमरा थी। हवेली के चारों ओर के बगीचों में मकई के खेत थे, और डोरोथी ने स्वीकार किया कि यह स्थान सभी मामलों में उसके अच्छे दोस्त बिजुका के लिए एक बहुत ही उपयुक्त घर था। मुझे यकीन है कि वह यहाँ बहुत खुश होता, उसने कहा, अगर नोम राजा ने हमें अकेला छोड़ दिया होता। लेकिन अगर ओज़ नष्ट हो गया तो निश्चित रूप से यह जगह भी नष्ट हो जाएगी। हाँ, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया, और मेरा सुंदर टिन महल भी, जो मेरा आनंद और गर्व रहा है। जैक पंपकिनहेड का घर भी चला जाएगा, जादूगर ने टिप्पणी की, साथ ही प्रोफेसर वोगलबर्ग का एथलेटिक कॉलेज, और ओज़मा का शाही महल, और हमारी सभी अन्य सुंदर इमारतें भी चली जाएंगी। हाँ, जब नूम राजा इस काम को पूरा कर लेगा तो वो सचमुच रेगिस्तान बन जाएगा, ओम्बी ने आह भरते हुए कहा। बिजुका उनसे मिलने आया और उन सभी का हार्दिक स्वागत किया। मैंने सुना है कि तुमने हमेशा के लिए उसकी धरती पर रहने का फैसला कर लिया है, उसने डोरोथी से कहा, और यह मेरे दिल को बहुत खुश करेगा,
क्योंकि मुझे हमारा बार बार अलग होना बहुत बुरा लगता था। लेकिन तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या तुमने खबर सुनी है? टिन वुडमैन ने पूछा। मुझे दुखी करने वाली कोई खबर नहीं है, बेजुका ने उत्तर दिया। फिर निक चॉपर ने अपने मित्र को नोम राजा की सुरंग के बारे में बताया तथा बताया कि किस प्रकार उत्तर के दुष्ट प्राणियों ने उस पर विजय प्राप्त करने और उसे नष्ट करने के उद्देश्य से भूमिगत राजा के साथ गठबंधन कर लिया था। ठीक है, बेजुका बोला, ये निश्चित रूप से ओज़मा और हम सभी के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ के होने से पहले उसके बारे में चिंता करना गलत है। जब हमारा देश लूटा जाता है और हमारे लोग गुलाम बनाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से दुखी होने का समय ही काफ़ी होता है। इसलिए हमें अपने पास बचे हुए कुछ खुशी के घंटों से खुद को वंचित नहीं करना चाहिए। यही असली बुद्धिमत्ता है, शैगी मैन ने सहमति जताते हुए कहा। जब हम सच में दुखी हो जाएंगे तो हमें इन कुछ घंटों का पछतावा होगा जो हमारे पास बचे हैं, जब तक कि हम उनका भरपूर आनंद न लें। फिर भी, बेजुका बोला, मैं तुम्हारे साथ एमरल्ड सिटी जाऊंगा और ओज़मा को अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा। वह कहती हैं कि हम अपने दुश्मनों का विरोध करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, टिन वुडमैन ने घोषणा की। और निस्संदेह वह सही है, सर, बेजुका ने उत्तर दिया। फिर भी, वो हमारी सहानुभूति की सराहना करेगी और यह ओज़मा के दोस्तों का कर्तव्य है कि जब अंतिम आपदा आए तो वे उसके साथ खड़े रहें। फिर वह उन्हें अपने विचित्र महल में ले गया और उन्हें 5 मंजिलों के खूबसूरत कमरे दिखाए। निचला कमरा एक भव्य स्वागत कक्ष था, जिसके एक कोने में एक हैंड ऑर्गन था। ये वाद्य यंत्र बेजुका, जब अकेला होता था, तो खुद को खुश करने के लिए बजाता था, क्योंकि उसे संगीत का बहुत शौक था। दीवारों पर सफ़ेद रेशमी कपड़े लटके हुए थे, जिन पर काले हीरे से काले कौवों के झुंड की कढ़ाई की गई थी। कुछ कुर्सियां बड़े कौवों के आकार की बनी हुई थीं और उन पर मकई के रंग के रेशम के कुशन लगे हुए थे। दूसरी मंजिल पर एक शानदार भोज कक्ष था, जहां बेजुका अपने मेहमानों का मनोरंजन कर सकता था, और उससे ऊपर की 3 मंजिलों पर शयन कक्ष थे, जो अति सुंदर ढंग से सुसज्जित और सजाए गए थे। इन कमरों से, बेजुका ने गर्व से कहा, आसपास के मकई के खेतों का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। मैं जो मकई उगाता हूँ वह हमेशा भूरा भूरा होता है, और मैं उसके दानों को अपनी रेजिमेंट कहता हूँ, क्योंकि उनमें बहुत सारे दाने होते हैं। बेशक मैं अपने भुट्टों पर सवारी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कुल मिलाकर मेरा खेत आसपास के किसी भी खेत से बेहतर है। आगंतुकों ने कुछ हल्का नाश्ता किया और फिर एमरल्ड सिटी की ओर जाने के लिए जल्दी से निकल पड़े। बेजुका को ओम्बी एम्बी और शैगी मैन के बीच वैगन में एक सीट मिल गई, और उसका वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि वह भूसे से भरा हुआ था। आप देखेंगे कि मेरी जमीन पर एक जई का खेत है, उन्होंने टिप्पणी की, जब वे चले गए। मैंने पाया है कि जब मेरा घर सड़ा हुआ या खराब हो जाता है, तो जई का भूसा सबसे अच्छा होता है, जिससे मैं खुद को भर सकता हूँ। क्या तुम बिना किसी मदद के खुद को फिर से भरने में सक्षम हो? आंटी एम ने पूछा। मुझे लगता है कि जब तुम्हारा स्ट्रॉ निकाल दिया जाएगा तो तुम्हारे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप लगभग सही कह रही हैं, मैडम, उसने जवाब दिया। मेरे नौकर मेरे निर्देशन में भराई करते हैं। मेरे सिर के लिए, जिसमें मेरा बेहतरीन दिमाग है, नीचे एक थैला बंधा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, थैले की एक तरफ मेरा चेहरा बड़े करीने से रंगा हुआ है। मेरे सिर को फिर से रंगने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मेरे शरीर को है, बस इसके लिए चेहरे पर कभी कभी ताज़ा रंग चढ़ाने की ज़रूरत होती है। बेजुका की हवेली से जैक पंपकिनहेड का खेत ज़्यादा दूर नहीं था, और जब वे वहां पहुंचे तो अंकल हेनरी और आंटी एम दोनों बहुत प्रभावित हुए। खेत एक विशाल कद्दू का खेत था, और कुछ कद्दू बहुत बड़े आकार के थे। उनमें से एक में, जिसे बड़े करीने से खोखला कर दिया गया था, जैक खुद रहता था, और उसने घोषणा की कि यह एक बहुत ही आरामदायक निवास है। उसने इतने सारे कद्दू इसलिए उगाए ताकि वह अपना सिर जितनी बार झुर्रीदार हो या खराब होने का खतरा हो, बदल सके। कद्दू के सिर वाले व्यक्ति ने अपने आगंतुकों का खुशी से स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए कई स्वादिष्ट कद्दू पाई की पेशकश की।
उन्होंने कहा, मैं खुद कद्दू पाई नहीं खाता, 2 कारणों से। एक कारण यह है कि अगर मैं कद्दू खाऊं तो मैं नरभक्षी बन जाऊंगा, और दूसरा कारण यह है कि मैं अंदर से खोखला नहीं हूं, इसलिए मैं कभी नहीं खाता। बहुत अच्छे कारण हैं, बिजुका ने सहमति जताई। उन्होंने जैक पंपकिनहेड को नोम राजा के बारे में भयानक समाचार बताया, और उसने उनके साथ एमरल्ड सिटी जाने और ओज़मा को सांत्वना देने में मदद करने का निर्णय लिया। मैंने कई शताब्दियों तक यहाँ आराम और सुविधा से रहने की उम्मीद की थी, जैक ने दुखी होकर कहा, लेकिन निश्चित रूप से यदि नोम राजा ओज़ में सब कुछ नष्ट कर देता है तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। वास्तव में, ये बहुत बुरा लगता है न? वे शीघ्र ही पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े, और सॉहर्स ने अपनी गाड़ी को चिकनी सड़कों पर इतनी तेजी से खींचा कि शाम होने से पहले ही वे एमरल्ड सिटी के शाही महल तक पहुंच गए, और उनकी यात्रा समाप्त हो गई।